9 मेंबरान असम्बली को आज लाया गया था, 5 को पेश किया गया और उनकी पर्दादारी हो गई। बहुत से लोग मेरा ऐसे कह रहे ख्याल थे। है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एग्री न होने की शक्ल, ज़हन का बिकना जो है वो ज़हन कबूल नहीं करता है। आप दो कदम पीछे हो जाइए सर। अब बात करते मरवा साहब दो हैं। कदम पीछे हो जो जाइए। जिन अरकान ने वोट नहीं दिया पार्टी के कमांड पे और हुकूमत की इमा पे वोट दिया, इन सब के हवाले से 2-3 वाज़ेह बातें कर दूं। हमारे 9 मेंबरान असम्बली को आज लाया गया था, 5 को पेश किया गया और 4 को रिजर्व में रखा गया था। कुछ और लोग भी इनके पास रिजर्व में मिले हुए थे और माशाल्लाह ये अखराजात आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे, जो अदायगियाँ की है। अरब लगभग रेट लगाया इन्होंने और ये ज़मीर ख़रीदे लोगों के। इन्होंने हर महीने को अप्रोच किया है और हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जो ज़मीर फरोश जो खान के नाम पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे, तो मैंने और मरूब खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज़ उठा के उन्होंने इस तरह रख लिया ताकि अपने चेहरे छुपा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मिली भगत होती थी, कोई उठाना मुठाना नहीं होता था। सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते तो दुनिया थी। और इन लोगों ने ये उठाए जाने को जवाज़ बनाया है। और जो आज आईनी तरमीम हुई है इसमें बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर जो है वो सेरा से। सर ये नहीं, ये बताइए, पार्टी ख्वाजा की आसिफ साहब कमजोरी ने ये नहीं है बात सर। की है, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है कि जितने भी जो अरकान थे माशाल्लाह आप शुक्र है मस्जिद के खतीब नहीं है। सर ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जो ये 4 अरकान आए थे ये आजाद अरकान असेंबली हम है, सब तो इस पे आप क्या कहते हैं? हम सब देखिए काजी फाइज ईसा साहब के तो फेल हम बेनिशान हो गए थे, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। तो मैं खुद भी आज़ाद पास हुआ हूँ, मैं मतलब ये बल्ला था नहीं हमारे पास, तो हम सब इंडिपेंडेंट पास हुए हैं। तो अब ये इनको सूट करता है। ये पार्टी की मुबारक बाजवड़ के लोगों को एक बात बता दूं, मैं आया था बाजवड़ के लोगों आपके पास जब कैंपेन हो रही थी, खान के नाम पे इस मुबारक जेब ने आपसे वोट लिया और इन्होंने पूरे बाजवड़ के सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। पैसों पे कम से कम न बिकता। अच्छा सर, ये पार्टी की अभी सर, कमजोरी नहीं थी सर, कि कहा जा रहा था कि सारे लोग केपी में रखे बेगैरती का जाएंगे। कोई इलाज नहीं है। जैन कमजोरी कुरैशी क्या का है? जैन कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अभी आया है। हाँ? जैन कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अभी आया है और उनकी जानब से कहा गया है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पे हैं और उनका नाम इस्तेमाल देखिए बात यह है कि किसी को किसी ने रोका नहीं था। जो लोग हमारे साथ राब्ते ही नहीं कर रहे थे, फोन ही नहीं अटेंड कर रहे थे, उनकी बेगम को जब उठाया गया तो 5 मिनट के अंदर जो है उनकी सिस्टर ने जो है ट्वीट चला दी। इसका 4 दिन तक पता नहीं चला। लेकिन जैन कुरैशी साहब जो है इस हवाले से ये तमाम एक तरफ और जैन कुरैशी की बात हमें सबको परेशान कर रही है। जब तक हम उससे मिले ना, उसका मौकिफ न सुने, शवाहिद जो है उसके खिलाफ जा। इनका क्या करना है आप जो मुनारिफ हो चुके हैं? मुनहरिफ जो हो चुके हैं, कानून और आइन कहते हैं ना, ये डिसीट हो जाएंगे। लेकिन सर और रेट कितना लगा है सर? क्या है और मजे की बात बता सर दूं, आप मरवा भी साहब, एक्सेस हुए, आप भी एक्सेस हुए सर, आपने कहा सब जी मुझे भी इन्होंने अप्रोच किया किसी जरिए के और बोली लगाने की कोशिश की। कितनी है सर? ऑफर क्या था? देखिए 1 बिलियन जो है उन्होंने कहा था जी कि सबको हमने ऑफर किए हैं, लिहाजा पैसे जो हैं ये ज़मीर फरोशी है। और ये इन्होंने शायद ही किसी को अप्रोच न किया हो, हम सब आपस में बैठते हैं ना, तो कोई ऐसा था नहीं, शायद ही कोई एक्सेप्शन होगा। मरवत साहब, आपके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आप उन मसाइल से नहीं गुजरे जिनसे वो लोग गुजर रहे हैं, तो आप उनसे मिले बगैर कैसे ये कह सकते हैं? जो चंद लोग तो चलो यहाँ पे सामने यार आ मेरी गए, बात चंद सुनो, लोग जो हैं मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं वकील हूँ, तो लिहाजा मुझे किसी से ताल्लुकात रखने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, कोई दबंग सबंग नहीं है। अच्छा मरवा, बात सुने, ये लोग जब क़यादत गिरफ्तार थी, इन सब का मैं वकील रहा हूँ, 90% लीडरशिप का। इधर से जो है भाई लोग निकल जाते थे, पीछे मैं दाखिल हो जाता था। तो लिहाजा इन तमाम हथकंडों को से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
अच्छा मरवत साहब ये कहिएगा कि आइंदा का पीटीआई का लायामल क्या होने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर जो आपके एतराज़ात थे उनका क्या होगा, क्या अमेंडमेंट ये कहीं चैलेंज करेंगे, क्योंकि अब आपके पास बज़ाहिर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा पीटीआई के पास। एक बात मैं बता दूं, बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम के लिए। देखिए बिलावल भुट्टो ने दो तीन बातें मैं मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े ऑफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इसकी ज़बान में, माशाल्लाह। ये दाद दिए बगैर आदमी नहीं रह सकता है। ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या यार पहले वो एक बात तो मुकम्मल होने दो ना। तुम प्रश्न में कहते हैं बिड़बंदा है तुम बिड़बंदे बहुत ज्यादा हो। हाँ, बिड़बंदा जो है ना जल्दबाज को कहते हैं। अच्छा हम सोच रहे थे क्या पता हाँ? हम सोच रहे थे क्या पता कोई गलत बात है। यार मैंने कभी किसी को गलत बात कही है? माशाल्लाह। अच्छा कंटिन्यू करें सर। तो ये जो मौलाना साहब ने आज तकरीर की है बड़ी कमाल की तकरीर की है। असूली इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हैं ये गरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूली तौर पे मौक़िफ़ हमारा ये है कि ये आईनी अदालत बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और बकिया जो 3 मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट वाली बात है, आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट वाली बात है, वो बड़ी जहरीली होती है। ओवरऑल जो है जिस अंदाज में ये लोगों को अगवा करके या ख़रीद के जो अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश की गई है ये बड़ा डिस्पिकेबल है। ये इससे ऐवान की बेतौकीरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो आज तकरीर की है ये भी सूट। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 8 ऑनरेबल जज साहबान जो है सुप्रीम कोर्ट के इन सब के सामने हम पेश होते हैं, इनकी क्या कोई सियासी मकासद हो सकते हैं? मंसूर अली शाह जैसा आदमी जो अबेशा भाई बुक गया है उसकी क्या मकासद हो सकते हैं? लेकिन वो ये कहते हैं और जस्टिस आयशा की रिमार्क्स कि भाई आप ये छोड़ें कि पीटीआई को सीटें मिले या नहीं मिले, नून वाले और जेयूआई वाले और एमक्यूएम वाले ये बताएं कि आपको क्यों मिले, कोई जवाब है किसी के पास? तो लिहाजा ये जज साहबान जो हैं इनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब ने गैंग अप का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारी अदलिया बेशक माजी में कोई इनका भी कोई दरखशां ये माजी नहीं है। हमेशा कभी जस्टिस मुनीर की शक्ल में आए, कभी जस्टिस डोगर की शक्ल में आए, कभी इफ्तिखार चौधरी जैसे मलून की शक्ल में आए, जैसे कभी साकिब निसार की शक्ल में आए, जस्टिस कोसा की शक्ल में आए, जस्टिस बंदियाल की शक्ल। ये कोई अच्छे जज नहीं थे। इन लोगों ने अपना काम छोड़ के वो काम करना शुरू किया जो उनका ताई नहीं। तो लिहाजा और फिर जो है खसूसन 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जो रोल जो है पार्लियामान का इसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश की। अदलिया में बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत थी लेकिन इस अंदाज से नहीं होने चाहिए थे। इस अंदाज से की है। मरवत साहब ये कहिएगा कि अगर आज मौलाना फजल रहमान आपकी हुकूमत के हक में वोट ना देते तो कई सारे पीटीआई के दीगर एमएलएज भी एक्सपोज ना होते। बेशक आपने उनकी पर्दादारी हो गई। बहुत से लोग मेरा ख्याल है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एग्री न होने की शक्ल में प्लान बी भी बनाया था और वो प्लान बी यही था कि जो रिजर्व पे इन्होंने लोग रखे थे उन्होंने फिर सामने आना था। ये बताइए कि नवाज शरीफ ने एक शेर पढ़ा था अदलिया के लिए डेडिकेट किया था, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा? आपने इरशाद भी कहा था। रिबर्टल देंगे मैं तो शेर का जवाब देना चाहता था सर प्लीज, लेकिन स्पीकर साहब ने उस वक्त मौका नहीं दिया। फिर मैंने बात नहीं शेर का जवाब शेर से दें सर। शेर का जवाब, लेकिन वो मैं कल जब ऐवान का इजलास अच्छा, एक इस वक्त ये सवाल सामने आ रहा है कि ज़ैन कुरैशी को जब उनकी फैमिली को हरासा किया गया तब से उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। जो ही वोट मुकम्मल हुए ज़ैन कुरैशी की उनका वीडियो स्टेटमेंट आ गया। देखिए ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से बड़ा मोहतात बयान मुझे देना होगा क्योंकि जब तक ज़ैन से मुलाकात ना हो, बात ना हो, मैंने कहा सब ये बिक जाते। ज़ैन का बिकना जो है वो ज़ैन कबूल नहीं करता है।
मरवत साहब काजी फायद ईसा साहब तो जा रहे हैं सर, बड़ी कोशिश की, बड़ी वैसे आखिर मुझे ये लगता है कि इस सारे प्रोसेस में हमारे PMLN के दोस्तों ने कादी अलीजा। फायद को भी मामू बना ही लिया, अलीजा क्योंकि उनको बताया गया था कि शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। आखिर में 11th आवर में प्लान चेंज हो गया। काजी साहब ने बड़ी ख्वाजा साहब तो कहते हैं बड़े नेक जज हैं, बड़े मुत्तकी, कहा बड़े करता था, वो तो मैं 7 महीने पहले इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। नहीं, ख्वाजा आसफ साहब ने ये कहा है कि वो बड़े इस तरह के अदलिया में कोई जज आया नहीं है जिस तरह बिल्कुल से- नहीं आया है। जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। जब ख्वाजा साहब ये बात कर रहे थे साथ राना तनवीर आंसर रहे थे साथ साथ। नहीं, मैंने उधर भी उनको भी जवाब दे दिया था। शायद आप लोगों ने हनीफ सुना अब्बासी साहब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे उम्र यूथ की तकरीर के दौरान, तो आपने ऐसा क्या कहा कि वो खामोश हो गए? नहीं। हनीफ अब्बासी साहब जो है बस रिगार्ड करता है मेरा, और मैं मतलब ये है कि चूंकि ये फिड्रीन केस में उनको नाजायज मुलव्वस किया गया था, मैंने ये बयान दिया था, शायद इस वजह से वो बामी एहतराम की बात हो। मौलाना साहब भी आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया।